जय श्री राम दोस्तों। क्या है दोस्तों कि हमें पहले क्या होता था कि अपने बच्चों के नाम हम राधे श्याम, कृष्णा और रामचंद्र, इस तरह के नाम हम भगवान के नाम से, नारायण हो गया, इस तरह के जो भगवान के नाम हम रखते थे वो इसलिए रखते थे कि हम दिन में अपने पुत्र को पुकारे तो प्रभु के नाम से, कितनी बार हम प्रभु का नाम ले सकते, इसलिए पहले प्रभु के नाम से, नारायण के नाम से, रामचंद्र के नाम से, इस टाइप के नाम जो रखते थे हम, वो हमारे पूर्वज इसीलिए रखते थे क्योंकि वो प्रभु को भज सके, प्रभु का नाम ले सके। लेकिन आज के समय में क्या है कि नाम परिवर्तित हो चुके हैं, प्रभु के नाम कोई नहीं रखता है, उन नामों को सब भूल चुके हैं। आजकल नाम चेंज हो और भक्ति में भी परिवर्तन आ चुका है। तो एक कथा है अजामिल की जो मैं आपको श्रवण कराता हूँ। एक ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण रोज भिक्षा मांगने जाता था और अपने परिवार के साथ गुजारा करता था। एक दिन जब वो भिक्षा मांगकर जंगल से अपने घर की तरफ चल रहा था, तब उसे रास्ते में एक नदी के अंदर एक स्त्री और एक पुरुष को क्रीड़ा करते हुए देख लिया, मतलब संभोग क्रीड़ा करते हुए देख लिया। तो उन दोनों को नग्न अवस्था में देखकर वो ब्राह्मण अपनी काम वासना को रोक नहीं सका और उस सुंदर वेश्या को देखकर उसने अपने मन में यह विचार धारण किया कि मैं इसे अपना बनाऊंगा, इसे अपना पाऊंगा, इसे अपनी पत्नी बनाऊंगा, इससे विवाह करूंगा। इस प्रकार की उसने अपने मन ही मन में स्मरण किया। वो घर गया और घर जाकर फिर शाम को वो वेश्या के घर गया। धीरे धीरे वो वेश्या के घर जाने लगा और धीरे धीरे फिर वो उस संगति में पड़ गया। अपनी ब्राह्मण विद्या को भूल करके, ब्राह्मणी कार्य को भूल करके वो उस वेश्या के साथ में विवाह कर लिया और उसके साथ में रहने लगा और लड़ाई झगड़ा करने लगा, गाली गलौज करने लगा। अजामिल बहुत क्रूर और निर्दयी आदमी बन चुका था, मतलब राक्षसी प्रवृत्ति उसमें आ चुकी थी। वो मांस खाने लगा था, मदिरा का सेवन करने लगा था और इस प्रकार से वो चोरी करके, डाका डाल करके फिर धन संचय करता, धन को इकट्ठा करता और परिवार का पालन करने लगा। और उसकी पहली पत्नी से उसके 9 पुत्र थे और एक पुत्र उसके उस वेश्या के द्वारा हुआ। उस वेश्या का एक पुत्र वेश्या के द्वारा प्राप्त हुआ उसे। जब उसकी पत्नी गर्भवती थी उस समय कुछ ब्राह्मण साधु संत उस गांव से निकल रहे थे। उन साधुओं ने शाम होने पर सोचा कि अब क्यों ना इसी गांव में ठहरा जाए, इसी गांव में रहा जाए। तो वो ऐसा सोच रहे और गांव में उन्होंने पूछा कि यहाँ कोई ब्राह्मण रहता है, हमें रात ठहरना है,
मतलब रात का विश्राम करना है हमें और सुबह हम निकल जाएंगे। इस तरह से उन ब्राह्मणों ने, उन साधु संतों ने कहा कि यहाँ कोई ब्राह्मण का घर हो तो हमें बताइए। उन लोगों ने, गांव के लोगों ने कहा है ब्राह्मण तो है लेकिन वो क्रूर है, निर्दयी है। तो उन साधु संतों ने कहा हमें तो भोजन करना है और सुबह निकल जाना है। फिर उन गांव वालों ने उनको अजामिल के घर भेज दिया। अजामिल कहीं गया हुआ था, तो जब वो अजामिल के घर गए तो उन साधु संतों ने कहा कि हे ब्राह्मण देव, हमें कुछ भोजन कराइए, हमें रात रुकना है। तो वेश्या जो थी, उस वेश्या ने कहा कि मेरा पति बहुत क्रूर है, निर्दयी है, ऐसा कहा। फिर उसने कहा कि आप यहाँ से चले जाइए, मेरा पति क्रूर है, गाली गलौज करता है, लुटेरा है, आप यहाँ से कृपा करके चले जाइए। साधुओं ने कहा कि हमारे पास तो कुछ नहीं है, हमें तो थोड़ा बहुत खाना पकाने का सामग्री दे दो तो हम खाना पका के बना के खा लेंगे और यहीं पर विश्राम करेंगे और सुबह निकल जाएंगे। जब वो वेश्या ने उसे सामग्री दे दी, इसके बाद में उन साधु संतों ने अपनी प्रक्रिया शुरू की, खाना बनाने लगे। उसी समय वो अजामिल आ गया और वो उनको गाली गलौज करने लगा, भगाने लगा। उन साधु संतों ने कहा हमारे पास कुछ नहीं है, हम तो यहाँ बस रात को विश्राम करना चाहते हैं। अजामिल ने कहा कि हमें कुछ देना तो है नहीं, चलो ठीक है। ऐसा करके साधु संत रुक गए, खाना बना के खा के सो गए और अजामिल भी अपने घर में सो गया। जब प्रातः हुई तो उन साधु संतों ने सोचा कि क्यों ना हमने अगर साधु के घर, ब्राह्मण के घर रुके हैं, इसका अन्न ग्रहण किया है तो इसे हमें आशीर्वाद देना चाहिए, कुछ न कुछ देना चाहिए। तब उन साधु संत सुबह होते ही अजामिल के घर गए और अजामिल से कहा हे अजामिल, हमें भोजन कराया है तो हमें दक्षिणा भी देना पड़ेगा आपको। वो अजामिल गाली गलौज करने लगा, मारने की धमकी देने लगा। साधु संत बोले कि हे अजामिल, हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, हमें दक्षिणा में बस इतना चाहिए कि आपके जो पत्नी गर्भवती है, उसके जो बच्चा होगा उसका नाम आप नारायण रख देना, बस इतना सा, यही हमारी दक्षिणा होगी। यह सुनकर अजामिल ने कहा ठीक है, जाओ जाओ यहाँ से जाओ, ठीक है। उसके बाद साधु संत चले गए। कुछ दिनों के बाद उसकी पत्नी के बच्चा उत्पन्न हुआ, लड़के ने जन्म लिया। तो अजामिल ने सोचा कि नाम तो रखना ही है, क्यों ना इसका नाम उन साधु संतों ने जो बताया था नारायण रख दें। तो उसने, अजामिल ने उसके पुत्र का, लड़के का नाम अजामिल ने पुत्र का नाम नारायण रख दिया। और उस पुत्र से उस अजामिल को बहुत प्रेम हो गया, बहुत प्यार हो गया। वो सुबह शाम नारायण 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 ही करता। कुछ सामान चाहिए तो नारायण बेटा ये लेके आ, नारायण बेटा ये लेके आ। दिन भर वो सुबह शाम 24 घंटे वो नारायण नारायण का ही नाम जपने लगा। जब उसका अंत समय आया, जब उसकी मृत्यु निकट आई और यम के दूत जब उसको लेने आए तो उसने कुछ नहीं देखा और उसने इधर उधर पास में देखा तो उसको भयंकर यमदूत दिखे। तो उस
उसने आवाज़ लगाई, बेटा नारायण, बेटा नारायण, बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ। ऐसे करके वो बेटा नारायण बचाओ, बेटा नारायण बचाओ ऐसा आवाज़ लगाने लगा। तब नारायण के दूत वहाँ आ चुके थे। नारायण ने सोचा कि ये तो मेरा नाम ले रहा है, मुझे स्मरण कर रहा है। मृत्यु के समय जो भी प्रभु को भजता है, प्रभु का नाम लेता है, तो स्वयं नारायण उसे अपने धाम को ले जाता है। उसी समय नारायण भगवान के दूत आए और उन दूतों ने यमदूतों से कहा कि ये हमारा धाम को जाएगा, इसे हम लेने आए हैं। यमदूत कहे, यीशु तो ये पापी है, अनाचारी है, अधर्मी है, इसे तो हम ले जाएंगे, ये इसे यम राज के समक्ष ले जाएंगे। तो उन दूतों ने, नारायण के दूतों ने कहा नहीं, इसने अंत समय में श्री नारायण भगवान को पुकारा है, इसलिए नारायण भगवान के पास विष्णु लोक को जाएगा, स्वयं नारायण भगवान के समीप जाएगा। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अंत समय में हमें प्रभु का भजन करना चाहिए, प्रभु का नाम लेना चाहिए, और हो सके तो अपने बच्चों का, अपने लड़कों का नाम हमें नारायण, इस प्रकार के प्रभु के नाम से, कृष्ण है या इस तरह के नाम रखने से हमें ये फल प्राप्त होता है। दिन भर हम अगर कोई गलती करते हैं और दिन भर हम अपने बच्चे का नाम नारायण, रामचंद्र ऐसे कुछ रखते हैं, वो नाम स्मरण करते हैं, तो हम दिन भर जितनी बार नाम स्मरण करते हैं उससे प्रभु का नाम स्मरण कर सकते हैं। तो इससे हमारा भी मोक्ष होगा। इस तरह ये नारायण अजामिल की एक कहानी। और भी कुछ नई नई कहानियों के लिए, नई नई धार्मिक कहानी और ज्ञान की बातों के लिए अगर किसी तरह का आपका प्रश्न है या किसी तरह की आपको कोई कहानी या धार्मिक किस्सा सुनना हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में बता सकते हैं। लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि जो भी नया वीडियो, जो भी धार्मिक चीज़ें का वीडियो में प्रकाशित हो वो आपको उसका मैसेज प्राप्त हो सके। जय श्री राम, जय जय श्री राम।